रेडी विथ अस। ओके, जय हिंद दोस्तों। पहला डे 1 ऑफ योर क्लास 11 ऑफ 2021। सो सबका मैं स्वागत करता हूँ 2021 के ये क्लास 11 के सबसे पहले लेक्चर के अंदर। ओके, यहाँ पे हम बेसिक बातें पढ़ेंगे अभी आज। मैं बस थोड़ा सेट कर लूँ। पेन अभी ठीक चल रहा है? यस, इट इज़ वर्किंग फाइन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन सभी क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो वी आर गुड टू गो। Yes, sir. ओके, बहुत ही हल्का फुल्का सा ये लेक्चर लेने वाला है। सबसे पहले हम कुछ सेट ऑफ मेंसुरेशन फार्मूलाज पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कुछ पहले नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने बेसिक। अर्थिंग की वजह से ये ठीक नहीं चल रहा, उसको इरेज करके रिसेट कर दिया मैंने, अभी ठीक चलेगा। बेसिक एक्सरसाइज अप, सिलेक्टिंग अ सुटेबल ब्राइट कलर, बेसिक मैथ्स, जिसको हम आगे एक्सटेंशन देंगे इसेंशियल, इसेंशियल फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, सबके काम की चीज़ आज होगी। सो पहले पार्ट में हम कुछ यहाँ पे हेडिंग देते हैं, मेंसुरेशन फार्मूला, फार्मूलाज। ठीक है, मतलब वो एरिया, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज हम देखेंगे, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सर्कल। ठीक है, सर्कल की इंफॉर्मेशन क्या क्या हमें पता होनी चाहिए। ये सर्कल होता है, देखो दोस्तों, दिस इज़ अ सर्कल जिसकी रेडियस है r। ठीक है, सर्कल इज़ अ ज्योमेट्री, राइट। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री। हाथ घुमाना पड़ेगा ना पूरे प्लेन में, ये कंप्लीट प्लेन। ठीक है, ये प्लेन में मुझे y एक्सिस में भी हाथ घुमाना पड़ेगा, x एक्सिस में भी हाथ घुमाना पड़ेगा। सर्कल इज़ अ 2D ज्योमेट्री, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लाइन की बात करूँ, दिस इज़ अ लाइन। लाइन कौन सी ज्योमेट्री है? 1D ज्योमेट्री। एक तो मैं सीधी लाइन खींचूंगा, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग ही मुझे हाथ लेकर जाना पड़ा, एक डायमेंशन ही कवर करेगा लाइन। वैसे ही सर्कल इज़ अ 2D ज्योमेट्री। ठीक है, सो जब हम सर्कल की बात करेंगे, कभी ऐसा सुना होगा क्या? कभी तुम लोगों ने सुना है वॉल्यूम ऑफ सर्कल? कभी सुना है वॉल्यूम ऑफ सर्कल? No, क्या ये sir. कहना ठीक होगा? No, sir. यस, सर्कल को कभी वॉल्यूम होगा क्या? नहीं। 2D ऑब्जेक्ट को कभी वॉल्यूम होता नहीं। 2D ऑब्जेक्ट को क्या होती है? एरिया होता है। 2D ऑब्जेक्ट को एरिया होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कल ऐसा कहना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट को कभी वॉल्यूम होता नहीं है। सो वी विल राइट इट हियर। ओके, सो क्या कहना ठीक होगा? तो हम यहाँ पे कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बहुत ही बेसिक बात है। अगर मैं ए से एरिया ऑफ सर्कल डिफाइन कर दूँ, क्या फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सर्कल का? अगर रेडियस स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अगर हम बात करेंगे तो, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अगर हम बात करेंगे तो डायमीटर क्या होता है? इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस को अगर d/2 लिख देंगे यहाँ पे, तो सही पहचाना, d/2 का होल स्क्वायर करोगे, पाई d²/4, राइट। सो दीज आर द 2 फॉर्मूला, वेरी बेसिक, किसी को भी आएगा ये। और एक चीज़ यहाँ से हमें लगेगी, एक तो हमने यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल निकाला, दूसरी चीज़ सरकमफरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। क्या आता है फॉर्मूला सरकमफरेंस ऑफ सर्कल? 2 pi r। इन टर्म्स ऑफ रेडियस कहोगे तो 2 पाई आर, या डायमीटर कहोगे तो पाई डी कहोगे, दोनों भी सही है। 2 पाई आर या पाई इंटू डी। मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को मैंने डिफरेंशिएशन के डेमो लेक्चर में बताया था, सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या होगा? विजुअलाइज करना है Sir, किसी बच्चे boundary. को। बाउंड्री सही पहचाना, और आउटर लाइन ऑफ सर्कल। आउटर लाइन ऑफ सर्कल ये भी सही पहचाना। और देखो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, लेंथ एक रस्सी है, ये एक रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि मैं इसका सर्कल बना सकूं? ठीक है, ऑफ रेडियस r। तो हम कहेंगे कि ये लेंथ आप ले लो सर 2 पाई r। लेंथ 2 पाई r अगर आपने ली तो आपने r रेडियस का सर्कल बनाया। ठीक है, r की कुछ वैल्यू हो सकती है ना,
या उल्टा सोचो, अगर इस सर्कल को तोड़ के सीधी स्ट्रेट रस्सी बनाई जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो लेंथ होगी 2πr। तो इसको उसकी बाउंड्री भी कह सकते हैं अभी, ठीक है, और उसका आउटर रीजन भी कह सकते हैं, राइट। सरकमफरेंस का मीनिंग यही होता है कि अगर इस सर्कल को तोड़ के सीधी लाइन बनाई जाए तो वो लाइन की लेंथ कितनी होगी, मतलब वो थ्रेड की लेंथ कितनी होगी, विच इज़ इक्वल्स टू नथिंग बट 2πr। ये सरकमफरेंस का मीनिंग होता है। सर्कल को छोड़ के अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर को तोड़ के अगर हम सीधा कर दे तो वहाँ पे हम सरकमफरेंस वर्ड नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर। बस सर्कल को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे दिया, नाम दे दिया सरकमफरेंस, और बाकी दूसरे ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम ऐसे लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो उसको हम पेरीमीटर नाम देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये 2 बातें लेकर हम आगे चलते हैं। ये बेसिक मैथ्स के अंदर पहला सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, उसके अंदर सर्कल की कुछ बातें हमने की, एरिया एंड सरकमफरेंस, ठीक है। और 1-2 ज्योमेट्री कवर करके स्लोली एंड स्टेडीली हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आई विल सिलेक्ट द सेम थीम, यस। सेकंड शेप की अगर हम बात करेंगे, स्पीयर, ठीक है। स्पीयर कौन सा शेप है, 1 डायमेंशनल शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है या 3D शेप है स्पीयर, क्या लगता है बच्चों? करेक्ट। सो स्पीयर इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट। दिस इज अ स्पीयर, सो स्पीयर इज अ 3D ज्योमेट्री। स्पीयर 3D होता है, सर्कल 2D होता है। अच्छा, तो अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्लॉट करें, ठीक है, जैसे हमने सर्कल की इन्फॉर्मेशन निकाली थी, स्पीयर का एरिया कहना ठीक होगा क्या? पार्शियली ठीक होगा। स्पीयर का हम एरिया नहीं कहेंगे, स्पीयर को हम ठीक से बोलेंगे तो हम उसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब किसी सरफेस पे स्पीयर को रख दिया जाए तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है ना, दिस इज 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग स्पीयर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया वो 2 डायमेंशनली ड्रॉ किया है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे 3D में कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा, राइट। सरफेस एरिया, अगर ये स्पीयर है जिसकी रेडियस मैंने यहाँ पे बता दी कैपिटल R, तो सरफेस एरिया हमने पढ़ा है कक्षा 10वीं में, हमें पढ़ा है, लास्ट एंडिंग में टॉपिक आता है ना, वहाँ पे हमने इसे पढ़ा है। कोई मुझे बता सकता है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर? 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर, राइट, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम, अभी चलते हैं हम अभी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की तरफ। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कहना ठीक होगा क्या? एब्सोल्युटली 110%। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या लिखते हैं हम इसे? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3πr क्यूब। आर के टर्म में लिखोगे तो यू विल राइट 4/3πr क्यूब, ठीक है। अगर डायमीटर के टर्म में लिखोगे तो, डायमीटर के टर्म में लिखोगे तो आर को रिप्लेस कर देंगे d/2 से, सो ये हो जाएगा 4/3π इंटू d/2 का होल क्यूब, ठीक है। 2 क्यूब इज 8, सो यहाँ पे ये हो गया 4/3π d³/8, ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 1/6 पाई d³ बल्ले बल्ले, ठीक है। हालांकि ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की, 4/3πr क्यूब याद है और रेडियस डायमीटर के हाफ होता है, तो सब्स्टिट्यूशन से याद ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बातें हमने निकाली हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, बेसिक शेप हमने लिया स्पीयर। आगे चलते हैं और 2-3 शेप हम कवर करेंगे फटाफट से, फिर हम आगे वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं अभी शेप ओपन करता हूँ, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर सर ये कहाँ यूज़ होगा? ये बहुत सारे टॉपिक्स में आएगा, जहाँ पे कोई सिचुएशन प्लॉट की जाएगी कि बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, दैट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। वहाँ पे जब सेंटर ऑफ मास निकालने की बात होगी तो बॉडी का वॉल्यूम, एरिया ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सिलेंडर, लेट्स ड्रॉ द सिलेंडर ओवर हियर, ठीक है। ये सिलेंडर यहाँ पे है। सिलेंडर के हम डायमेंशंस बता देते हैं कि मान लो ये सिलेंडर की हाइट h है और सिलेंडर की रेडियस जो है r,
ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेंडर, बाय द वे कौन सी ज्योमेट्री है? सिलेंडर इज 3D, 3D. थ्री ठीक है। 3D. यस। पहली जानकारी रिगार्डिंग सिलेंडर, स्पीयर के पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। ऑलराइट, सो मैं जानना चाहता हूँ लैटरल एरिया कितना होगा। लैटरल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना 2 होगा, pi r h. जिसको हम लिखते हैं 2 पाई आर इंटू एच। मतलब यहाँ पे कुछ सरकमफरेंस का फॉर्मूला इंटू हाइट किया हमने। लैटरल एरिया का मतलब क्या होता है, इसको अगर काटोगे तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, ये वाला शेप नहीं बनेगा, ठीक है। इसको काट को नहीं, इसको काट के हम एक शीट बना देंगे, राइट। शीट की ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल को ओपन किया है हमने, और ये इसकी हाइट रहेगी h। इसको लैटरल एरिया कहते हैं, ठीक। चलो दूसरी बात, टोटल एरिया। 2 टोटल pi r एरिया, r plus h. सो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हमने याद रखा है। कभी अगर हम भूल गए तो उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इस ज्योमेट्री को बड़े गौर से। ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, नीचे एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, और बीच में एक ये हमारा स्क्वायर बॉडी है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का और ये नीचे का जो एरिया है वो सर्कल का एरिया है, ठीक है। वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आई चेंज द कलर टू वाइट। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, इसे जब ओपन करेंगे तो वो जो मिलेगा लैटरल एरिया वो भी ऐड करना पड़ेगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोगों ने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। इस प्रकार से हमने इसे याद किया था कि टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। ये एक सर्कल, उसका टोटल एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो इसको ओपन करने के बाद प्लस लैटरल एरिया कर दिया 2 पाई आर एच, तो टोटल एरिया हमें मिल गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। चलो थोड़ी आगे चलते हैं, फोर्थ बीट हम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक अनदर शेप, कोन भी ज़रूरी होता है, कई बार कोन की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। कोन भी एक 3 डायमेंशनल शेप है। आइसक्रीम का कोन खाते वो वाले कोन, जोकर की टोपी का कोन, राइट। कोन के लिए व्हाट हैपन टू दिस पेंसिल, फिर से बैटरी, बस 1 मिनट रुक जाओ, राइट। चलो कोन का शेप में यहाँ पे निकालने जा रहा था। ये रहा हमारा कोन, ठीक है। कोन को अच्छे से बनाने के लिए ये नीचे का पोर्शन हमने कट कर दिया, ये अभी कोन लग रहा है, राइट। कि मान लो कोन की स्लांट हाइट L है, इसको स्लांट हाइट कहते हैं ना, ठीक है, और कोन की परपेंडिकुलर हाइट h है, और ये कोन रेडियस r का है, इसकी रेडियस है r, ठीक है। पहली जानकारी जो ज़रूरी है दैट इज़, मुझे बताओ, लास्ट इसमें वॉल्यूम बाकी रहा ना सिलेंडर का, ये कंप्लीट कर देते हैं। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ Pi r सिलेंडर square h. पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ दिस सर्कल इंटू हाइट, टोटल वॉल्यूम मिल गया हमें, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ कमिंग बैक टू द कोन। कोन की सबसे पहले जानकारी मुझे चाहिए कि कोन का वॉल्यूम बताओ, कोन का 1 by 3 वॉल्यूम। pi r square h. 1 by 3 2 pi r square h. वाह क्या बात है। यहाँ पे अगर हमें h को रिप्लेस करना है L और R से, तो ये ट्रायंगल से हम देख सकते हैं ना, ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज़ H, दिस इज़ L, दिस इज़ R, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से कभी h को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, L, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली L इज इक्वल्स टू लिख दूँ क्या अंडर रूट में, पाइथागोरस सभी लोग जानते होंगे, आई होप सो। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से अगर इसका एल स्क्वायर हो जाएगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर यहाँ से आसानी से निकल जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस से हमने लिखा ना भाई ये, ठीक है, ये क्लियर है ना। Yes sir. यस।
आगे वाला शेप लेते हैं, फिफ्थ शेप, ठीक है, लास्ट शेप, सेकंड लास्ट मान लो, चलो ट्रेपेजॉइडल। सर उसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है? ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, वी डोंट रिक्वायर्ड इट, ठीक है, ट्रेपेजॉइड, ठीक है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप आएंगे फिर, ठीक है, जो हमें इसेंशियल है, जितनी की हमें ज़रूरत है उतना ही पोर्शन हम उठा के आगे आ जाए। ऑलराइट, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल जिसका हाइट यहाँ पे दी है बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज h, ये ऊपर की एक साइड है जिसकी डायमेंशन इज b और इसके नीचे वाली डायमेंशन या लेंथ कहो उसे a, ठीक है। इसका एरिया बताओ, ट्रेपेजॉइडल कौन से शेप का होता है, 2D या 3D? इट इज़ 2D नथिंग बट 2D, 2D। ठीक है, ठीक है, सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करते हैं, अंदर कुछ भरा हुआ नहीं होता है, तो वॉल्यूम नहीं होता है ट्रेपेजॉइडल का, एरिया की बात होती है। एरिया इसका हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड a प्लस बी, ठीक है। कई बार हम इस फॉर्मूला को भूल जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप यही कवर कर लेते हैं, लास्ट शेप ऑफ दिस मेंसुरेशन सेगमेंट, सिक्स्थ ज्योमेट्रिकल शेप। रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर को हमने ये ऐसा बना दिया, ठीक है। इसकी ये डायमेंशंस दिए हैं L, B और ये H। ये 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, दिस इज 3D बॉडी, ठीक है, दिस इज 3D बॉडी, सभी डायमेंशन सेम हो जाएंगे तो क्यूबॉइड हो जाएगा। इसका वॉल्यूम बता सकते हो क्या, वॉल्यूम कितना आएगा? ए क्यूब कब आएगा, जब तीनों साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम लेंथ की इनटू बात करें, ब्रेथ इनटू हाइट। सीधा सीधा L, B और H तीनों कर देंगे। वॉल्यूम का यूनिट क्या आता है, SI यूनिट, मीटर क्यूब आएगा ना, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मीटर क्यूब। एरिया का यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर, ये यूनिट डायमेंशन में बात करेंगे हम, ठीक है। चल, इसका लैटरल एरिया की अगर बात की जाए, लैटरल एरिया, लैटरल एरिया कितना आएगा इसका, तो आएगा 2 इंटू, 2LB इंटू BH इंटू LH। सही पहचान, ठीक है, LH या HL, ये जानकारी लेकर हम आगे आते हैं, ठीक है। कुछ लॉगरिथम की बात करते हैं, ठीक है। हो गए शेप, 6-7 शेप्स हमने देख लिए, जिसका वॉल्यूम कहीं लैटरल एरिया, कहीं एरिया की बात हमने की, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड, बेसिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, एसेंशियल ऑफ फिजिक्स, पहला सेगमेंट हमने ये कवर कर लिया, मेंसुरेशन फॉर्मूलाज, ठीक है। ऑल राइट, ये शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, हमारे ऐप के ऊपर, वहाँ से इसे लिख लेना, ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे चलते हैं अभी सेकंड बिट की तरफ, हम लॉगरिथम की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। चेंज द कलर, कलर स्कीम भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है, जितने आकर्षक नोट्स हमारे होंगे उतना एन्जॉयबल स्टडी होगी। लॉगरिथम्स, ठीक है। लॉगरिथम में 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, बेसिक वाली चीज़ें जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। e⁻x इज इक्वल्स टू y लिखा होगा, कई बार कई इक्वेशंस आते हैं, e⁻x, e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, e की कुछ वैल्यू होती है, ये भी एक हम याद रखेंगे, e की वैल्यू होती है 2.7183, ठीक है। कई बार हम 2.71 ही लेते हैं, कई बार कई इक्वेशन ऐसे लिखे जाते हैं, e⁻x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू log y, तो ये बीच में क्या हमने स्टेप की वो पता होनी चाहिए। दोनों साइड में हम लॉग लगा देंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, हम लॉग लगा देंगे। सो विल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने लॉग लगा दिया, तो ये ऐसा दिखेगा, log e⁻x इज इक्वल्स टू log y, ठीक है। एनी लॉग लगाने के बाद आगे वाली टर्म की पावर में कुछ टर्म होगी, तो वो यहाँ लिखते हैं हम, विल राइट x log e इज इक्वल्स टू log y, ठीक है। log e को कितना लिखते हैं हम, log e को हम लिखते हैं 1, ठीक है, log e 1 होता है, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू log ऑफ y। इस प्रकार से हमने ये आंसर लाया, ठीक है। वैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 1-2 चीज़ें ही है इसके अंदर। अगर मैं कहूँ इफ फर्स्ट दिस इज सेकेंड,
if 10 to the power x is equals to y, then x कितना होगा, x कितना होगा, ये स्टेप से कोई मुझे बताओ, रफ में करके बताओ, दोनों साइड पे लॉग ले लो। x की वैल्यू क्या लिखेंगे? यस, एनीवन? x equals to log y. देखते हैं अभी। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये समझना अभी ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जब हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं फिर हमारा ध्यान भटक जाता है कॉन्सेप्ट से, हम इसको ही सोचते हैं ये कैसे किया, इसका आंसर कैसे आया, इसलिए हम यहीं पे ही इसको निपटा लेते हैं, राइट। हम दोनों तरफ लॉग लगा देते, कोई मुश्किल की बात नहीं। सो लॉग 10 to the power x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये x इधर चला जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू लॉग 10 इज इक्वल्स टू लॉग y, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ y डिवाइडेड बाय log ऑफ 10, ठीक है। सो जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं log टू द बेस 10 y, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये फॉर्म में, यहाँ से ये फॉर्म में आंसर हमने लेकर आए। 10 to the power x इज इक्वल्स टू y को x इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 y लिख सकते हैं। जो बेस 10 होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ y डिवाइडेड बाय log 10, ठीक है। और भी कुछ वैल्यूज़ वगैरह होंगी, वो हम एक्चुअल जब फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे। और एक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हमें रहेगी हर एक टॉपिक के अंदर। दो चीज़ें मैंने लॉग के अंदर एक्सप्लेन कर दी। तीसरी बात कर लेते हैं, कभी दिया होगा log a इंटू बी, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। ये तो आता है तुम लोगों को, बताओ log a log a प्लस प्लस log b। log b, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा है, अगर कहीं ऐसा लिखा है log a बाय b, log a इसको माइनस log b। सब लोग रिप्लाई करेंगे, ये जानते हो, ऐसा लिखते हैं हम log a माइनस log में। यस, करेक्ट, ओके। और ये वाला जो हमने अभी यूज़ किया उसको भी लिख लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा है log a टू द पावर n, तो इसको हम लिखते हैं n log a, ठीक है। तो जब कभी लॉग से हमें डील करना हो तो ये कुछ इसके बेसिक टूल्स पता होने चाहिए, कब a प्लस बी लिखते हैं, कब a माइनस b लिखते हैं, कब इसकी पावर यहाँ पे लिखते हैं। सो वी आर क्लियर अबाउट इट। सर आप इसका पीडीएफ भेजने वाले हो क्या ग्रुप पे? बिल्कुल 110% ऐप के ऊपर डालूंगा, अभी से सभी चीज़ें ऐप के ऊपर रहेगी। नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, और डेटा शेयरिंग के लिए, यस, डेटा शेयरिंग और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ऐप होगा हमारा, ऐप के ऊपर ये डाल देंगे, ठीक है। फाइन, लॉग में इतना ही बेसिक में। अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलते हैं, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलते हैं। इफ़ आई कुड अकोमोडेट, जो नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है, अगर मैं यही इसको डाल दूँ तो नीट और क्लीन हो जाएगा ये सब। इसको मैं कट करके बस प्रीवियस पेज के यहाँ नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक पेज पे पूरे लॉग की इन्फॉर्मेशन हमारी आ गई। आगे चलते हैं, थर्ड बिट की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की जानकारी लेते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड सभी जानकारी हम लेते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ होगा इसके अंदर तो ये वाला सेगमेंट होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज़, दो चार नाम दे सकते हैं हम, सिंपली इसको नाम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक पहला बीट हम देखते हैं, फर्स्ट बीट हम देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तुम लोगों का मुझे साथ लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से लेते हैं, एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि भैया 45 डिग्री जो है ना, इसको कन्वर्ट करो तुम रेडियन में, तो कितना रेडियन होगा। सेकंड सवाल में करो, दो चार लिख लेते हैं और सबका एक बार ही हम एक्सप्रेशन देखते हैं। 30 डिग्री है तो वो कितना रेडियन होगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि लेट्स से कि π/6 रेडियन है तो वो कितना डिग्री होगा, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल को हमें देखना है।
कोई वॉलेंटरीली मुझे बताएगा जिसको पता है 45 डिग्री कितना रेडियन होता है? एनीवन कैलकुलेट करके बता सकते हो? 45 डिग्री टू रेडियन कहीं पढ़ा है ये? मुझे लगता है ये वाला पोर्शन नहीं था क्लास 10 में, था क्या? सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई? नहीं था सर। नहीं, ठीक है। चलो, तो एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? मैं यहाँ से चला, कौन से बता रहा हूँ बस इसकी, तुम लोग मुझे रिप्लाई करना। यहाँ से चला मैं और यहाँ पे फिर से आ गया, तो मैंने कितना एंगल कवर किया? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है? उसके ऊपर सी लिखते हैं, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट, जैसे डिग्री लिखते हैं ना यहाँ पे, ये वैसे रेडियन होता है। तो 360 डिग्री इज़ नथिंग बट 2 पाई रेडियन, ठीक है? तो मास्टर फॉर्मूला हमें मिल गया, 360 डिग्री इज़ नथिंग बट 2 पाई रेडियन, ठीक है? कई बार अगर ये 2 को इससे कट कर दोगे तो यहाँ पे ये 180 आ जाएगा, तो कई बार हम 180 इज इक्वल्स टू पाई, मतलब अगर मैं 180 डिग्री चल रहा हूँ मतलब कितना रेडियन चला मैं? पाई रेडियन में चला, ठीक है? पाई की वैल्यू भी होती है ना 3.14, लेकिन जब हम एंगल के टर्म में बात करते हैं तो ये कन्वर्जन है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन का एंगल, 180 डिग्री मतलब पाई डिग्री का एंगल, पाई रेडियन का एंगल, ठीक है? अच्छा, इसको पकड़ो, ये रिलेशन को पकड़ा, ठीक है? हमने ये यहाँ पे लिखा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री सेल्सियस नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रही, एंगल की बात कर रहे हैं, तो डिग्री लिखेंगे। डिग्री सेल्सियस बता देंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा ना। डिग्री इज़ द यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। जब मैंने एक डेमो दिया था यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस के अंदर, मैंने कहा था कि ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है, जिसको यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। खैर वो वहाँ देख लेंगे, यहाँ पे देखो अभी हमारा पर्पज़ ये है कि 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो कैसे करेंगे? पहला एग्जांपल का सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है? सो ये 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, ये वाला हमारा सवाल है, ठीक है? इसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि भैया 180 डिग्री मतलब अभी आपने बोला पाई रेडियन, तो डिग्री के नीचे डिग्री वाली टर्म लिख दो, मतलब 45। 180 के नीचे लिख दिया हमने यहाँ पे 45 डिग्री मतलब कितना रेडियन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 45 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय 180 कर दो। यस, सो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, कितना आएगा ये? π/4। ठीक है, 45 वन जा 45, 45 इंटू 4 करोगे तो 180 आएगा, राइट? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी π/4, ठीक है? सो हम कह सकते हैं अभी 45 डिग्री इज नथिंग बट π/4 रेडियन, ठीक है? दूसरे का आंसर देखते हैं हम, 30 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। अभी सेकंड में हमें पूछा था कि 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन, ठीक है? ये रिलेशन में यहाँ फिर से बता रहा हूँ, कोई लोग कंफ्यूज हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया। नीचे हम लिखेंगे 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। वी नो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, चाहे तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के साथ ये रिलेशन बना सकते हो, लेकिन ये उसी का तो सिंप्लीफिकेशन है, 2 कट करके यहाँ पे 180 आ गया। यस, हमें क्या करना है? 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो डिग्री वाली टर्म नोन है, तो 180 के नीचे ये लिखा एरो करके, कितना रेडियन है वो पता नहीं है। हाँ, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू 30 डिग्री, ठीक है? और डिवाइडेड बाय 180 करो, मतलब ये इंटू ये इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। ये तो इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का? 30 डिग्री इंटू पाई इज इक्वल्स टू 180 इंटू ये क्वेश्चन मार्क का आंसर। तो आंसर में क्या आएगा? 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, कितना आएगा ये एक, यस, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो π/6 आया, ठीक है? π/6। सो 30 डिग्री रेडियन में कितना आया हमारा? π/6। थर्ड इसमें उल्टा पूछा है, ठीक है? थर्ड वाला हम करते हैं, मैं पहले इसको थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, छोटा होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जब पीडीएफ के अंदर इसको जूम करोगे ना सेम क्लैरिटी से ये दिखेगा, ठीक है? सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। थर्ड वाली सिचुएशन की हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे क्या पूछा था भाई? π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करो, π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है? वही हिसाब से चलना है। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ठीक है?
तो पाई बाई 6 का हमें डिग्री में पूछा है ना, तो गिवन इन्फॉर्मेशन रेडियन वाले ग्रुप की है, तो पाई के नीचे लिख दो पाई बाई 6। हाँ, डिग्री की टर्म मेंशन होती तो हम 180 के नीचे लिखते, डिग्री वाली टर्म के नीचे डिग्री वाली टर्म, रेडियन की टर्म के नीचे रेडियन वाली टर्म, ठीक है। और हमें पूछ लिया इन्होंने कितना डिग्री होता है, तो जो नॉन क्वांटिटी है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पाई बाई 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय उधर का पाई डिवीजन में लिख लो, ठीक है। ये स्टेप कैसे लाई, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म का इज इक्वल्स टू 180 इंटू क्वेश्चन मार्क, वैसे किया है। तो यहाँ पाई और पाई कट हो जाएगा। ये चीज़ तुम्हें पता है या नहीं पता, आई डोंट नो। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन कई बार हम यही अटक जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम यही होता है, कभी कभी बहुत बेसिक होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम कैसे पूछे। कोई भी डाउट हो बच्चों रिलेटेड टू बेसिक मैथ्स, कुछ भी डाउट हो बेझिझक पूछना है, किसी से डरना नहीं, कुछ नहीं। तुम पूछोगे तो बाकी लोग इनकरेज होके पूछेंगे कि अच्छा इतना सिली डाउट भी पूछ के सर हमें आंसर देते, तो सबको एक एनर्जी मिलेगी, कोई भी बेसिक सा डाउट हम पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। ये ऊपर रहेगा 180 108 और नीचे रहेगा 6, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 6, इसको सिंप्लीफाई करते कितना आएगा ये 30 ये डिग्री 6 गया, 6 3 18, ये 0, ठीक है। साइन 18 और ऊपर एक 0, सो दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री। सो यस, पाई बाई 6 रेडियन इज नथिंग बट 30 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, बच्चे रट लेते हैं 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट याद हो रहा है और ये हो ही जाता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हो ही जाती है। 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, ठीक है। और पाई बाई 6 का उल्टा करके हमने देखो 30 डिग्री लाया, तो ये कनेक्शन का ही उल्टा सवाल पूछ लिया था, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि ज़्यादातर हम जब सिलेबस पढ़ेंगे ना, हम डिग्री वाला यूनिट कम यूज़ करते हैं, रेडियन वाला यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो 2-3 और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। 4th एग्जाम्पल में मैं पूछना चाहता हूँ कि 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ठीक है। और 5th वाला 3 पाई बाई 2 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्रीज में, कितना आएगा ये डिग्री। So first का pi by 2 डिग्री। वेरी गुड, So pi by 2 वेरी गुड, कम ऑन पार्टिसिपेट एवरीवन। पहले दिन से हम पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्लास अपनी फील होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल बच्चों, सब बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं अकेला हूँ क्लास में, ये क्लास मेरी है, ठीक है। चलो फटाफट अपने अपने पेज से निकालो, ज़रूरी नहीं कि पहले ही मैं आंसर देना चाहिए, अपने अपने पेज से आंसर निकालेंगे। आई एम गिविंग सफिशिएंट टाइम टू एवरीवन। कम ऑन आर्यन, Pi by आयुष, 2 sir. यस, डिम्पल, दिव्या, चला मित्रांनो, जतीन, महिमा, श्रद्धा, वसुंधरा का भी आंसर आया, 270 डिग्री सेकेंड का आंसर दिया, सुदर्शन, श्वेता, यस 270 डिग्री सर। 270 डिग्री, दिव्या, यस। देखते हैं 4th वाले से शुरुआत करते हैं। 4th वाले को हमने देखा, हमारा मास्टर फॉर्मूला 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, पूछा है 90, तो 180 की डिग्री के नीचे 90 लिखा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया 90, चार्जिंग केबल लगाने से ना ये फैल जा रहा है इंक। ऑलराइट, सो हम लिखेंगे 90 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। ये 0 कट हो गया, 9 1 9, 9 2 18, 9 दूनी 18, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 2। सो 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 रेडियन, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 पाई बाई 2 वाला सॉल्व किया किसी ने? 3 पाई बाई 2 का कितना आया? 270 यस, तो 3 पाई बाई 2 इधर लिखना चाहिए ना, 3 पाई बाई 2 इधर रेडियन के टर्म में, और डिग्री का आंसर पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे 180 इंटू 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। ये 2 नीचे आता है, पाई और पाई कट हो जाएगा, सो 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 90
9 3 9 त्रिक 27, 270, क्या 270 डिग्री, राइट। ये कन्वर्जन हमने किया, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही हैंडी रहेगा ये हमें कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। एक लास्ट मुझे बताओ 720 का, फिर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा पूरी क्लास का। एक लास्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 6, डू लेट मी नो 270 डिग्री म्हणजे किती रॅडियन, हाऊ मच इज 270 डिग्री रॅडियन में? 3/2 यस वसुंधरा, व्हिडिओ ऑन झालाय चुकून, यू कॅन टर्न ऑफ द व्हिडिओ. यस 720 कितना रेडियन? 3/2 पाई रेडियन। जतिन ने बताया 3/2 पाई रेडियन. चलो श्वेता बेटा, श्रद्धा पार्टिसिपेट करो, कम ऑन, अपनी क्लास है ये. 3/2 ओके, सही तो सही, गलत तो गलत. 3/2 पाई रेडियन. 3/2 पाई रेडियन, ओके. सो लेट्स सी नाउ, यहाँ पे हम इसे करते हैं. हमें पता है 180 मतलब पाई रेडियन होता है, 720 डिग्री मतलब कितना रेडियन हमें पूछा है, ठीक है. तो इसको हमने किया 720 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, ये गया, ठीक है. 18 फोर्जा करके देखो कितना आता है. 720 सर. सो आंसर कितना आएगा 4 पाई. ओके, आया समझ में? और थोड़ा सा लॉजिकली इसे बताओ तो, ठीक है. 720 मतलब कितना होगा, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री. 360 मतलब 2 पाई, 720 मतलब कितना हो जाएगा 4 पाई. 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, ठीक है. ऑल राइट, चलो और बेसिक बातें करते हैं. बेसिक मैथ्स की बात चल रही है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. यस बेटा बोलो. तो हम इसे यूनिट में भी लिख सकते हैं ना, पॉइंट में? नहीं, जब हम एंगल की बात करेंगे तो नंबर पॉइंट में नहीं लिखना. जब हम एरिया बाकी की चीज़ें जब रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम, तब हम पाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है. जब हम कभी पुट करेंगे इसको पाई ही रखते हैं हम, ठीक है. यहाँ पे पाई को ना ही 22/7 पुट करेंगे, ना ही हम 3.14 पुट करेंगे, ठीक है. जब एंगल्स की बात होगी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, ठीक है. इज इट क्लियर? यस नो? यस सर. ओके, यस सर. ऑलराइट. सो इसी के अंदर एक सब यूनिट ट्रिग्नोमेट्री का ही चल रहा है बातें. मेजरमेंट ऑफ, अगर मैं हेडिंग बनाऊँ यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स. ऑलराइट, ओके. कहना क्या चाहते हो सर? हम कहना यह चाहते हैं कि अगर दो सिचुएशन दी जाए, दो सिचुएशन हम यहाँ पे बताएं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ये एंगल है 30 डिग्री, और हम और एक दूसरा सिचुएशन यहाँ पे लिखते हैं. इसको हटा के यहाँ से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल हम मेजर करते हैं, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है. जब हम θ1 लिखेंगे, मतलब इसको मैं लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं लिखूँगा 30 डिग्री, फाइन, क्या बड़ी बात है इसमें. θ2 यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे -30 डिग्री, ठीक है. हुआ क्या यहाँ पे, वेन एवर यू मेजर, यहाँ पे मैंने एंगल कैसे मेजर किया है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ मेजर किया है. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हम पॉजिटिव मानते हैं, कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, ठीक है. उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में हर जगह पे यही फॉलो किया जाता है. एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट एंगल पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक. यहाँ पे हम कैसे मेजर कर रहे हैं, यहाँ से. हमारी रेफरेंस लाइन क्या है, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है. देखो ये यहाँ से एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कोई एंगल मेजर करते हैं ना, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज गया. देखो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, घड़ी के उल्टे काटे, ठीक है. यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा हूँ मैं,
मतलब अगर ये एरो को मैं ऐसा पूरा घुमाऊँ तो ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट ऑफ एंगल इज़ नेगेटिव। क्यों? ये हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, क्यों का कोई रीज़न ही नहीं है, हम बना दिया कि ऐसा करो भाई, ठीक, बस। ओके, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जानकारी लेते हैं इसी के अंदर Sir. बस। यस, उस नेगेटिव 30 डिग्री को 330 डिग्री पॉजिटिव में नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं ना। अगर मैं तुम यहाँ से जा रहे हो ना, फिर यहाँ से अगर तुम मेजर कर रहे हो, राइट, तो व्हाट आयुष इज सेइंग, आयुष ने पूछा ना, यस आयुष या आर्यन, राइट, आर्यन। ठीक है। तो इसको ये एंगल में पूछ लो तो ये एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री में से तुम 30 डिग्री हटा दोगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, व्हाट ही इज सेइंग कि सर इसको 330 डिग्री लिखोगे तो 330 डिग्री, यस दैट्स आल्सो करेक्ट। तो प्लस क्यों लिखा 330 डिग्री को, और 30 डिग्री लिखा तो माइनस क्यों लिखा। सो व्हेन वी मेजर्ड 330 डिग्री, हमने कैसे मेजर किया, ऐसे आए हम, ऐसे आए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आया। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसको 330 डिग्री पॉजिटिव लिखेंगे। उल्टा चले यहाँ से क्लॉकवाइज तो लिखना माइनस था। प्लस 330 डिग्री का मतलब ही माइनस 30 डिग्री है। इज इट क्लियर? गुड। आगे का बिट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये है ए, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ठीक है। वो ये बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को आइडिया आ ही चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, रेशो क्या होता है साइन थीटा के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे वो ए बाय सी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि सर हाइपोटेनियस कैसे। तो हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होते हैं। अगर किसी को हो रहा है कन्फ्यूजन तो कि हाइपोटेनियस कैसे पहचानने का, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली बाजू हाइपोटेनियस, ठीक। वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय सी। यस, एडजेसेंट में क्या है बी, हाइपोटेनियस में है सी, वेरी गुड। और सिर्फ tan का ही लिख लेते हैं, बाकी रेसिप्रोकल से आ ही जाते हैं। tan थीटा बताओ, यस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, नॉट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो इट इज a अपॉन b, ठीक है। कोई कोसेक पूछ लेगा तो क्या लिखोगे, कोसेक थीटा पूछ लेता है हाइपोटेनियस अपॉन सी बाय ए। तो हम क्या लिखते हैं, अगर कोसेक थीटा कोई पूछ लेगा तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये पढ़ा ही है हमने, ठीक है। अगर कोई कॉट थीटा पूछ लेगा तो 1 अपॉन टेन थीटा का आंसर दैट इज b बाय ए कर देंगे। कोसेक के लिए आएगा c बाय ए, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है, इट इज़ नथिंग अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक थीटा का आंसर क्या आएगा, c बाय बी, लाइक दैट, ठीक है। ये एक सेगमेंट हमने कवर कर लिया, ठीक है। अभी ऐड शुगर टू कॉफ़ी बताता हूँ। ऐड शुगर टू कॉफ़ी ज़रूरी सेगमेंट है ये छोड़ना नहीं, किसी ने कोई भी सेगमेंट छोड़ना नहीं है, ये भी सेगमेंट कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका हेडिंग लगा दूँ मैं पहले, मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही ज़रूरी, मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। हम कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बराबर, ओके। ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है। क्या बात कर रहे हो सर, ये सबको पता है ना, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी लिखते हैं कुछ एंगल्स, कोई एग्जांपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट वाइज। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर में ज़्यादातर होता है ये, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसे डील करते हैं कि कोई एंगल जो है, ये वाला एंगल
मेजर कर रहा हूँ, लेट्स से कि वो है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, राइट। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि अगर कोई एंगल यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज ओके, लेट्स से दिस इज 120 डिग्री, ओके, ऑलराइट। ये दो एग्जांपल को हम डील करते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ, ये जानी मानी चीज़ है, ठीक है, जानी मानी चीज़ से अनजानी चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे बताओ साइन 45 कितना होगा, साइन 45 डिग्री, वो टेबल में देखो, याद करो टेबल में, 1/√2। 1/√2 1/√2, ठीक है। अगर मैं किसको पूछूं साइन 120 कितना होता है, √3/2 साइन 120 कितना मतलब साइन होगा, 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्रीज। Yes. -1/√2। तो साइन 180 डिग्री मतलब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना मैं, राइट। साइन 60 कितना होता है, हाउ मच इज साइन 60, पहले बात कर ले हम साइन 60 की, √3/2। राइट, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 120 डिग्री भी कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। आऊँगा धीरे धीरे बता रहूँगा मैं कि ये प्लस √3/2 कैसे। हमारा कंसर्न क्या है कि सर साइन 60 डिग्री √3/2 है, पहले तो साइन 120 डिग्री की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें, ठीक है, मान लो वो भी साइन 60 के बराबर ही होती, वो होती है √3/2। दूसरी बात यहाँ पे समझो, ये हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने मेजर किया ना ये वाला एंगल, ठीक है, साइन 120 डिग्री, ये आया √3/2, ठीक है। अभी मज़ा देखो, इसको थोड़ा साइड में लेकर जाता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे बताओ कॉस 45 डिग्री 1/√2 वो भी 1/√2, ठीक है। कॉस 120 डिग्री एंड मुझे जानकारी लेनी है कॉस 60 डिग्री की। कॉस 60 कितना आता है पहले बताओ, 1/2। कॉस 60 आता है 1/2, ठीक है। तो कॉस 120 कितना आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, -1/2 आता है वो कितना आता है, -1/2। कैसे सर, ये क्या नाइंसाफ़ी हुई, साइन 120 लिखा तब आपने +3/2 प्लस √3/2 लिखा, कॉस 120 लिखा तब आपने -1/2 लिखा। तो कुछ रूल्स में फॉलो करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो फिर से एक बार, क्वाड्रेंट में ईच रेशियो के हाँ। लिए साइन होता है। हाँ, वो क्वाड्रेंट में साइन अलग अलग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी एंगल मेजर करते हैं 90 डिग्री से, कोई भी एंगल छोटा हो, ठीक है, 90 डिग्री तक, तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। हमने टेबल लिखा था, हमें एक टेबल पता है, क्या टेबल पता है हमें, साइन 0 से लेकर साइन 90 डिग्री तक, ठीक है, कॉस 0 से लेकर कॉस 90 डिग्री तक वैल्यूज़ क्या आती थी, साइन को लिखते हैं तो हम साइन थीटा 0 आता था, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। 90 को थोड़ा यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये 90 डिग्री बता दिया। कॉस 0 होता है, कॉस 30 डिग्री 1/2 होता है, ये कितना होता है 1/√2। सही लिख रहा हूँ ना, कुछ गलत होगा तो बोलना बच्चों, √3/4 और 1 बराबर, √3/2। यस, अटेंटिव है बच्चा हमारे कुछ। कॉस थीटा लिखेंगे तो इसका उल्टा लिखते हैं ना, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। और बाकी के भी इसके मतलब साइन बाय कॉस करोगे तो टैन आएगा, साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक आएगा, बाकी सभी चीज़ें अभी यहाँ से निकल सकती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कोई भी एंगल मेजर किया, कहीं एक जगह पे निगेटिव आंसर आया क्या, हर जगह पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव, 0 भी ये 1/2, ये सभी पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू अगर हम मेजर करते, चाहे वो साइन रहे, कॉस रहे, कॉट रहे, टैन रहे, कोसेक रहे, सेक रहे, आंसर कुछ भी है वो पॉजिटिव आएगा। सो हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज पॉजिटिव। सो मैंने लिखा ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या आता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है,
कोसेक साइन 1 साइन इज कोसेक, राइट। One ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोसेक की, ठीक है। सो साइन थीटा का आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। साइन और कोसेक थीटा छोड़ के, साइन और कोसेक थीटा छोड़ के बाकी की जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कॉस, उसका आंसर देखोगे तो वो निगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसी के लिए मैंने 120 डिग्री का एग्जांपल लिया था। 120 डिग्री यहाँ से मेजर करोगे तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ बेटा? आई एम इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। 180 डिग्री तक तो सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा ना, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आया मैं, मेरा एंगल है 120 डिग्री। अगर मैं कहूँ साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री की वैल्यू जितनी ही आती है, वो कितनी आएगी फिर? √3/2 पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं कॉस की बात करूँ, कॉस 120 डिग्री को देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है -1/2। क्यों माइनस लिखा है? क्योंकि ये रूल क्या कहता है, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव आएगा, बाकी के सभी निगेटिव आएंगे। टैन थीटा की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, टैन 120 डिग्री की वैल्यू निगेटिव आएगी, सेक 120 डिग्री की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, ठीक है। अच्छा, तो टैन की कितनी वैल्यू आएगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट ऑन, यस। तो हम यहाँ आते हैं, हमने जानकारी ली साइन 120 पॉजिटिव आएगा, कॉस 120 निगेटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली टैन की भी बात कर लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन कर लेते हैं। हम यहाँ पे टेबल को हम छोटा करके यहाँ पुट कर देते हैं। अगर मैंने पूछा कि भैया बताओ टैन 60 डिग्री की वैल्यू, यहाँ से हमारी बात रिज्यूम करते हैं। टैन 60 आता है √3। अगर मैं कहूँ कि बताओ टैन 120 डिग्री कितना आएगा, तो वो कितना आएगा? -√3। रूल ये कहता है ऑल सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक छोड़ के बाकी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रीज क्वांटिटी को देखते हो तुम, तो वो निगेटिव लिखना। टैन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो -√3 है। अभी के लिए पकड़ लो इतना ही, 60 की वैल्यू और 120 की वैल्यू सेम आती है, साइन में फ़र्क होता है बस, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो टैन थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, और वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो कॉस थीटा और उसका भाई मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट कि किसी से मैंने पूछ लिया कि बताओ साइन 194 डिग्री का आंसर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तो हम कहेंगे निगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट 194 मतलब यहाँ तक 180 होता है। जिसको नहीं पता मैं यहाँ पे लिख लूँ, आई विल टेक दिस डिफरेंट कलर। अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये वाला होता है 270 डिग्री, इज 0, राइट। तो 194 मतलब क्या, मैं यहाँ से इधर हूँ, यहाँ पे 194 की वैल्यू निगेटिव आएगी। कितनी आती है वो कोई पूछेगा भी नहीं, बस हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर tan 194 हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। cos 194 होगा तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। cot 194 डिग्री की वैल्यू कोई पूछेगा तो पॉजिटिव आएगा। सो वी अंडरस्टूड दिस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूँ साइन 294 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड कॉस, यस, कॉस 294 डिग्री की कोई वैल्यू हमें पूछेगा, वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ऑलराइट। सर tan 180 अगर हो तो tan 180 की वैल्यू कितनी होती है? जो tan 0 की होगी, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। tan 180 की वैल्यू कितनी होगी? 0। tan 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है ना? यस और नो, इतना तो बताओ। यस। tan 180 भी कितना होगा? उसको माइनस साइन लगा के लिखना। तो लेकिन 0 का माइनस साइन नहीं लगाते, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0, tan 180 डिग्री की वैल्यू भी 0, ठीक है। अच्छा, साइन 0 कितना होता है फिर? साइन 0 भी 0 होता है ना? यस तो साइन 180 भी कितना होगा?
जीरो। ज़ीरो होगा। अच्छा, कॉस ज़ीरो कितना होता है? यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो वन। यहाँ कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। वन। ठीक है, Fine. और मैं पूछ लूँ कि भैया बताओ कॉस 180 डिग्री कितना होगा? 1 -1 वन। -1 होगा, क्योंकि देखो 180 के ऊपर भी -1. निगेटिव होता है, वो नीचे भी निगेटिव होता है, तो 180 भी वो क्या होगा? निगेटिव होगा। सो कॉस 180 डिग्री इज निगेटिव, कॉस 0 इज पॉजिटिव, दैट इज 1, एंड कॉस 180 इज -1। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने नंबर लिए यहाँ पे, थोड़ा गौर करना, हैव लिटिल बिट पेशेंस, ख़त्म ही होने को है आज की क्लास, बस 2 मिनट, ज़्यादा ले लिया हमने 12 मिनट। यहाँ से एक्चुअल में हम इसको ऐसे डील कर, ये तो कभी नहीं आएगा, कभी तुम लोगों को 194 को भी कोई पूछेगा नहीं, कैसे पूछेंगे देखो, ठीक है। सेट 1, ठीक है, इसको कुछ नाम देने से अच्छा मैंने सेट 1 नाम दे दिया, ठीक है। कॉस, साइन से चलते हैं, ये वाली चीज़ बस पकड़ लेना, कल मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर कभी हम लिखते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा? सो वी विल राइट, उसका आंसर आएगा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अगर मैं कभी लिखता हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर किसके बराबर आएगा? माइनस कॉस थीटा के बराबर, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते हो, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? 180 माइनस थीटा मतलब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में हूँ। 180 में से कुछ नंबर माइनस करोगे तो मतलब यहाँ पे ही होगे, ठीक है, राइट। सो आई एम हियर, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा का आंसर थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर वो देखा हमने, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब आई एम इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए इसको लिखा मैंने माइनस कॉस थीटा। ओके, टाइम इज़ नॉट अलाउइंग मी टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल नाउ, हम इसको कल डील करते हैं, ठीक है। सो कल का लेक्चर भी हम बेसिक मैथ्स के लिए रखेंगे, परसों से, दैट इज़ फ्रॉम द सैटरडे वी विल हैव सम एनकरेजिंग सेशन, एंड फ्रॉम द मंडे वी विल स्टार्ट द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कल का लेक्चर भी काफ़ी ज़रूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत से हम फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बहुत सारे फॉर्मूलेज हमें लिखने हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन सफिशेंट फॉर्मूले होंगे जिसको हमें पकड़ना है। तो ये PDF में ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ऐप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से अर्जिंग के फिजिक्स डालना, ऐप डाउनलोड करना, नंबर डालो, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिन जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और वहाँ पे अगर देखोगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर क्लास नोट्स में जाना, ये सभी वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। वंस यू डाउनलोडेड द ऐप, वहाँ पे बैच दिखेगी क्लास 11 20 21, उसके अंदर जाओगे तो बहुत सारी टैब मिलेंगी, टेस्ट, अटेंडेंस, असाइनमेंट, एग्ज़ाम और लाइव लेक्चर्स, और उसके बाद एक स्टडी मटेरियल का टैब दिखेगा। वो टैब के अंदर जाओगे तो कुछ 2-3 फोल्डर मिलेंगे, उसके अंदर क्लास नोट्स के इसके ऊपर टैप करना, यू विल फाइंड इट, ठीक है। इतनी बताने की ज़रूरत नहीं, आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट है, दिस जनरेशन इज स्मार्ट, दे एक्सप्लोर बाय देम।